बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, इस कौम का हाकिम ही फक्त उसकी सजा है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी, गर्जे के हर चीज जो था ना सिर्फ नायाब है बल्कि उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि आइंदा जुम्मे को जो इस वक्त जो बिजली का जो भेजते हैं नेपरा वाले, उन्होंने भी मजीद जो था ना वो 1 रुपये 10 पैसे की यूनिट इजाफे की समरी भिजवाई है। उसके अलावा जो ओगरा है उसने वजीर आजम को 50 रुपये लीटर जो है वो जुम्मे को मजीद पेट्रोल महंगा करने की नवीज सुना दी है। यानी हम हमारा जो थंबनेल है उसको देख लें कि वो हम कह रहे हैं कि ये 1000 रुपये है, 1000 रुपये लीटर भी होना है। और अगर ये जंग जारी रहती है अमेरिका ईरान की, डेफिनेटली ये इस वक्त उनके 3 बैरी बेड़े जो था ना बिल्कुल ईरान की सद के करीब हैं। और कोई पता नहीं 36 घंटे 72 घंटे जैसा कि होता आ रहा है जंग शुरू हो जानी है। और जंग शुरू हुई तो कैश भी होगा, गैस भी गायब हो जाएगी, पानी भी गायब होगा, पेट्रोल भी गायब होगा, और हो सकता है कि लोगों को 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी ना मिले। तो हमारी जो कौम से पूरी जो कौम है उनकी गुजारिश है कि हुकूमत जो था ना वो पेट्रोल अभी से 1000 रुपये जो है वो लीटर कर दे, और साथ साथ कौम जो पेट्रोल डलाने आए उसको एक एक छितर भी साथ मारे, उनको लाजमी छितर मारे। जिसका मुगलिया खानदान में जो था ना, मुगलिया दौर में जैसा हुआ था, तो वो उन्होंने मार मार के थक गए थे, तो उन्होंने कहा था हाँ जी अब सुकून है, आप जो था ना महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आलीजा आप छितर मारने की तादाद बढ़ा दें। तो हमारी भी ये गुजारिश है कि छितर मारने की तादाद बढ़ाएं ताकि इस कौम को समझ आ जाए कि रह किस मुल्क में रहे हैं। यानी पूरे खित्ते में इस वक्त जो है पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क बन गया है। आप देखें कि पाकिस्तान के लिए आप नए हर्ब्स में एक दिन भी जो है वो जो था ना वो रुकावट नहीं बनी। तो जो उस वक्त 20-25 बैरी जहाज आए थे पेट्रोल के, जिस पर पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ था, वो कहाँ गया? आपने मतलब उससे पहले जब शुरू में आपने पहले 55 पे बढ़ाया, उस वक्त भी आपके पास 90 दिन का जखीरा था। फिर आपने 137 पे बढ़ाए, तब भी आपके पास जखीरा था। फिर आपने जो था ना 80 पे कम कर किए, तो उस वक्त भी आपके पास जो था ना वो 25 जहाज आ चुके थे, जो कि कहा यह जा रहा है कि किसी दूसरे मुल्क को जो था ना वो 20 जहाज भेज दिए गए। अगर बेचे तो उसके पैसे किधर गए? किधर क्यों बिजली इतनी महंगी की जा रही है? क्या मसला क्या है? क्या मतलब आईपीपी जो था ना उसने इस मुल्क का, इस कौम का खाना ही खराब करके रख दिया। और आप ये देखें कि ये जो खुशखबरी लेके आए थे, ये जो मुल्क को बचाने के लिए आए थे, जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उनके सबसे ज्यादा शेयर है, यानी शरीफ फैमिली के सबसे ज्यादा शेयर है आईपीपी के। उसके बाद दूसरा जो था ना रॉयल खानदान, वो जरदारी का है, जिन्होंने आईपी जो था ना उनसे लेके इतनी महंगी बिजली लेके और जो था ना कौम को बेची। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो था ना मतलब शदीद गर्मी है, 42-43 पर टेम्परेचर चल रहा है। तो उस वक्त भी जो था हमारी जो जरूरत है वो सिर्फ 25,000 मेगावाट है। फिर ऐसे सिस्टम में 45,000 मेगावाट बिजली पड़ी हुई है, जबकि हमने पास तो हमने कोलाई भी गायब कर दिया। हम कहते हैं कि जी हमने थर्मल बिजली नहीं बनानी, तेल से बनानी है। तो फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली पड़ी हुई है तो उस एक्स्ट्रा बिजली के भी चार्जेस आपको हमसे मतलब वसूल कर रहे हैं। और जो मुज़ाकरात का खर्चा आया है, कभी वो इस्लामाबाद बंद, बल्कि यहाँ तक हो रहा था कि ट्रंप ने और ईरानी सदर ने जो है और उनके जो वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए पाकिस्तान से कि खुदा के लिए हम नहीं आ रहे, आप इस्लामाबाद खोल दें, अवाम को बहुत तकलीफ हो रही है। तो नाज़रीन, कौम ने फिर भी सड़कों पर नहीं निकलना। आप 1000 रुपये लीटर भी करके देख लें, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, तो कहाँ से जो सा ना वो सड़कों पर निकलेंगे? अगर वो सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो वाटर कैनन ने उनका इंतजार का जो बुलेट जो था ना उनका इंतजार कर रहे होंगे। फिर वही होगा जैसे कि ब्रिटके में हुआ था कि 6000 जो था ना वो लाशें पड़ी हुई थी। हो सकता है खुदा ना खास्ता फिर वो जो था ना एक्शन रिप्ले हो, जो एहतजाज करने के लिए निकलते हैं। अभी इमरान खान से मुलाकात के लिए जो उनकी बहनें या उनके जो कारकुन वो निकलते हैं, तो उनको भी साथ वही सलूक किया जाता है जो दूसरे लोगों के साथ किया जाता है। वो बेचारे मार खा के तो चले जाते हैं। नाज़रीन, मुल्क ईरान से फुर्सत मिले तो अब मुल्क जो वीरान हो रहा है उसकी भी खैर खबर ले। यानी हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ जा रहा है? आपको ईरान की तो पड़ी हुई है उसकी जंग की, वो तो डटे हुए हैं। वहां पर तो 6 रुपये लीटर पेट्रोल अभी भी है, 1 सेंट भी उन्होंने नहीं बढ़ाया।
आप ये देखें कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क ने 1 रुपया भी जो ना उन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया, इंडिया में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, नेपाल ने 1 रुपया 35 पैसे बढ़ाए हैं। इसके अलावा आप ये देखें रीजन के किसी मुल्क में भी जो ना पेट्रोल, हालांकि इंडिया वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जिनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, वहां पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग लड़ मर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत ने 1 रुपया भी जो वहां पेट्रोल महंगा नहीं किया। आगे क्या होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर अब नए हम्स जो ना इसी तरह बन रहती है तो डेफिनेटली बुरहान बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो फिर भी खुला है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब सऊदी अरब से भी ले रहा है, पाकिस्तान को यूएई से भी मिल रहा है, पाकिस्तान को रशिया भी दे रहा है, पाकिस्तान को अमेरिका भी दे रहा है। जाहिर है कि हमारे जो ना हुक्मरान जो है वो बहुत ज्यादा दोस्त हैं सदर ट्रंप के। सदर ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस पर सबसे पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो ना मजम्मत की है, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि आपकी जान बच गई, वरना हम तो बहुत परेशान हुए थे। डेफिनेटली होना चाहिए। नाज़रीन, ये जो ट्रंप पर हफ्ते की रात को जो ना हमला हुआ है, वो कोई कह रहा है कि ये ड्रामा है, क्योंकि इससे पहले जो ना 39 साल पहले जो ना ड्रैगन जो उनके प्रेसिडेंट थे उन पर भी हमला हुआ था, लेकिन वो भी बच गए थे। तो एक बंदा जो कि स्कूल टीचर है, 31 साल उसकी उम्र है, और वो आता है, यानी डेल्टा फोर्स की वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी, सहाफियों का बहुत बड़ा यानी वहां पर दिन था वहां पे, और 7,000 के करीब जो ना वो जर्नलिस्ट वहां पर बैठे हुए थे। लेकिन हैरत है कि डेल्टा फोर्स की मौजूदगी में एक शख्स 31 साल उसकी उम्र है, और वो उसके बाद जो ना एक पिस्टल है, इसके अलावा जो ना वो और भी असला है, और वो एकदम जाता है और पूरा राउंड चला जाता है 6 गोलियों का। लेकिन हैरत वाली बात है कि मलेनिया और जो उसके हस्बैंड है ट्रम्प, वो जल्दी से एक दूसरे को पकड़ के वो निकल गए, लेकिन जो सिक्योरिटी चीफ था, हैरत वाली बात है कि उसको कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल आराम से कुर्सी पे बैठा रहा, उसको हलचल नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्लान था। कहा यह जा रहा है कि इस पर जो था हमला मोसाद ने कराया, यानी इसराइल ने कराया, क्योंकि इसराइल चाहता है कि ईरान के साथ जंग खत्म ना हो, क्योंकि ये आखिरी उनका प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, और नेतन्याहू उस वक्त तक रहना चाहता है, अक्टूबर 27 तक वही चाहता है कि किसी तरीके से जंग बढ़ती जाए, अरब ममालिक का सफाया कर दिया जाए, उनको खत्म किया जाए, ईरान को खत्म किया जाए। वेरएज़ के ट्रंप जो था ना वो चूंकि उनकी बेटी भी यहूदी है, और वो जितना इस वक्त नुकसान हो रहा है, यानी $1 अरब का जो ना डेली उनको 1 घंटे में एक नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप की तो वैसे ही जो ना आगे अक्टूबर में उसने अपना बाई इलेक्शन है वो उसने हार ही जाना है, जितनी इस वक्त उनकी आवाम उनकी मुखालिफ हुई भी है। तो ये मोसाद ने हमला करवाया, ये आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं, तो हमला जो था ना किसी ने नहीं करवाया, ये मोसाद ने करवाया। लेकिन बच किसका गए ट्रंप? फिर आज के इंडिया के जो 2-3 लोग हैं उन्होंने प्रोडिक्शन की हुई थी, बल्कि हमने भी जो था ना अपने एक वीलॉग में कहा था कि 26 तारीख को ट्रंप जो था ना वो मर जाएगा, लेकिन वो मरने से मौत उसको छू के गुजर गई। लेकिन आपको फिर ये बता दें कि अगली दफा अगले महीने ट्रंप पर अटेम्प्ट होगी, उसको मार दिया जाएगा। और मारा किस तरह जाएगा? जिस तरह के सलमान तफसीर को मारा गया, कि उनके जाती गार्ड ने जो था उनको गाड़ी में मारा, आज तक वो पता नहीं चला। बेशक वो उसको मुमताज कादरी को फांसी भी हो गई, लेकिन वो अभी तक वो बात मतलब अभी तक पहेली रही कि उसने क्या कहा क्या सुना, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ वो 2 लोग ही थे। तो इस तरह ट्रंप के साथ भी ये होना है। इस वक्त जो था ना ईरान के जो एक बड़ी तादाद जो है वो जसूसों की सूरत में जो था ना, जिस तरह के इसराइल ने जसूस भेजे थे, इस तरह ईरान ने जो था ना अमेरिका में जो था ना ट्रंप के कत्ल के लिए जो था ना वो जसूस वहां पे डिप्यूट किए हुए हैं। उनमें से कोई भी शख्स उठ के मार सकता है। इवन के हो सकता है कि जो था ना वाशिंगटन के अपना कोई शख्स जो था ना जितनी आवाम उनके खिलाफ हुई भी है वो उठ के जो था ना ट्रंप को जो था ना उसका खात्मा कर दे। जब तक खात्मा ट्रंप का और नेतन्याहू का नहीं होता, उस वक्त तक जो है वो दुनिया में अमन कायम नहीं होना। कहा यह जा रहा है कि जंग फिर दरवाजे पे खड़ी है, दस्तक दे रही है। उनके 3 बैरी जहाज जो ना वो ईरान के पानियों में आ गए हैं। 50,000 जो उनके फौजी थे जो सऊदी अरब और यूएई में बैठे हुए हैं, और उनको जो था ना वो उन्होंने गो थ्रू दे दिया कि आप ईरान में दाखिल हो। लेकिन ये है कि अगर वो दाखिल होंगे तो वहां से उनके तबूत ही जाएंगे। बहरहाल हम चूंकि बात कर रहे हैं अपने मुल्क की, कि अपने मुल्क में जो महंगाई है उसकी शरह कहाँ से कहाँ जा रही है। यकीन करें कि अवाम जो था ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, यानी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। लोग किसके पास जाए, किससे फरियाद करें? जो आपको ये कहा था कि ये मतलब वो आखिरी हिस्सा था कि इस कौम का हाकिम ही फक्त उसकी सजा है, तो ये जाहिर है कि वो जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो हम भी एक्चुअली कोई फरिश्ते नहीं है, हमारे में भी बहुत खामियां हैं जिसकी वजह से जो सना हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह करे कि जो सना कुछ नेक पासा जो सना वो मुल्क में आए जो इसको इस्तेमाल सके। अभी तो सिर्फ जो सना दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। कौन कौन लूट रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारे से ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बाशोर भी हैं, समझदार भी हैं। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कौन क्या कर रहा है।
और मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है। रोजाना जो है ना 1 अरब जो है ना डॉलर यानी 21 अरब जो है रुपए वो जो है ना डेली पाकिस्तान जो है ना कर्जे ले रहा है। वो कर्जे कहाँ जा रहे हैं, किस पर लग रहे हैं, ना तो उनको वाटर पॉइंट लग रहे हैं, ना जो है ना कोई डैम बन रहे हैं, ना कोई बिजली के मनसूबे बन रहे हैं। और ऐसा है कि वही होता है कि जी वो मेट्रो के जो है ना वो हो रही है, वो अब जो है ना नई एक ट्रेन चलनी है, बस वो ट्रेन और मेट्रो ही रह गई हमारी किस्मत में, और तो कुछ नहीं रह गया। तो वो कहत साली वो सितंबर में दस्तक वो भी दे रही है, तो उनका क्या हाल होना है। उस पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की हिफाजत करे। नाज़रीन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जो गिले शिकवे थे, वो आपके सामने कर दिए। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ज़मान में रखे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।